अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो सेलेक्टर्स काकूल एकेडमी पहुंच चुके हैं, जहां पर उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात मुतवक्के है। मगर साथ साथ एक और अहम खबर है, वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम अब आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी जो है वो गुस्से में है काफ़ी, दूसरी जानिब बाबर आजम ने एक ऐसी चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने रखी है, एक क्या कहते हैं, एक ऐसा ओहदा मांगा उनसे कि जिसको पूरा करना अब शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से अभी तक कप्तानी का फैसला नहीं हुआ कि पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन होगा अगला। तो बाबर आजम ने ऐसी कौन सी चीज़ मांगी है और शाहीन शाह अफरीदी क्यों गुस्से में है, और टीम में इस वक्त दरार आई हुई है। जो फिटनेस कैंप जारी है वहाँ पर भी कुछ खिलाड़ी एक दूसरे से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और ये नाराज़ क्यों है, ये नाराज़गी किन किन खिलाड़ियों के दरमियान है, बाबर के ग्रुप में कौन है, शाहीन के ग्रुप में कौन है। तो ये जो जितनी भी धड़ेबंदी इस वक्त चल रही है, इन तमाम तर चीज़ों से मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सेलेक्टर्स का आपको बताता चलूँ कि जो हमारे सिलेक्शन कमेटी के अरकान हैं, जिसमें मोहम्मद यूसुफ, वाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, ये सारे पहुँच चुके हैं काकूल एकेडमी, जहाँ पर उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात होनी है। लेकिन इस सारी चीज़ों में जो अहम मुलाकात है उनकी, वो है बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के साथ। दोनों खिलाड़ियों को सिलेक्शन कमेटी के अरकान इस एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे कि कप्तान किसको होना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम कहते हैं कि उनको कप्तान जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाना चाहता है, जबकि शाहीन इस वक्त T20 फॉर्मेट के कप्तान हैं ऑलरेडी। अब शाहीन को हटाने की वजह से पाकिस्तान टीम में भी दरार आ चुकी है। बाबर आजम ने जो मुलाकात की है चेयरमैन PCB के साथ, जो खबरें आ रही थी कि उनकी मुलाकात हुई है, उसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मांगी है। हालांकि PCB के पास इस वक्त जो ऑप्शन थी वो T20 फॉर्मेट की कैप्टनसी थी, मगर बाबर चूंकि तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की कैप्टनसी करते आ रहे थे और फिर उनको हटाया गया था, इसीलिए बाबर कहते हैं कि अगर वो कप्तान बनेंगे तो फिर तीनों फॉर्मेट की कप्तान बनेंगे। दूसरी जानिब जब से ये कप्तानी का इशू बना है, चेयरमैन PCB के बयान आए हैं, PCB से कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो शाहीन शाह ने फैसला किया कि वो अब कप्तानी से रिज़ाइन करेंगे, वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी छोड़ेंगे। फिर उनको उनके कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया है, और जिन दोस्तों ने मशवरा दिया है शाहीन हमेशा उन्हीं से मशवरा करते हैं, और वो भी क्रिकेट से बड़े करीब हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी काफ़ी करीब समझे जाते हैं। तो उन्होंने शाहीन को मना किया है। उन्होंने शाहीन से कहा कि इस वक्त आप कप्तानी कम अज़ कम ना छोड़ें। PCB आपको हटाता है तो मोस्ट वेलकम, हटा ले आपको, लेकिन आपको कप्तानी बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि फिर काफ़ी नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। दूसरी जानिब फिटनेस कैंप में चूँकि बाबर आजम ने भी अब फिटनेस कैंप ज्वाइन कर लिया है, तो वहाँ पर शाहीन का ग्रुप अलग नज़र आ रहा है, बाबर आजम का ग्रुप अलग नज़र आ रहा है। बाबर के साथ इफ्तिखार अहमद हैं, रिजवान, हारिस, वसीम जूनियर, हसीबुल्ला, अब्बास अफरीदी, ये जितने लड़के हैं ये बाबर के साथ हमें नज़र आ रहे हैं। हर जगह पे नमाज जुम्मा एक साथ पढ़ा है, तस्वीरों में एक साथ नज़र आ रहे हैं, जो रात को उनका गेट टुगेदर होता है काकूल एकेडमी में, उनमें एक साथ नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब हारिस, फ़खर, शाहीन, ये लोग अलग वहाँ पर काकूल एकेडमी में नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती दिखाई दे रही है, और इसी वजह से जो है वो अब सिलेक्शन कमेटी भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। अब वो दोनों को इस तरह एतमाद देना चाहते हैं कि टीम के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो कम हो जाएं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भी एक अच्छा खासा असर और रसूख रखते हैं ग्रुप में, जबकि बाबर का तो आपको पता ही है कि एक अच्छे खासे खिलाड़ियों की तादाद है जो कि बाबर आजम को सपोर्ट कर रही है। तो जो शाहीन अफरीदी और बाबर आजम का एक दूसरे के आमने सामने आना, ये क्रिकेट के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नुकसानदेह हो रहा है। और इसी वजह से जो लास्ट चेयरमैन PCB की मीटिंग हुई थी सिलेक्शन कमेटी के साथ, उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि इस वक्त हम कप्तानी का फैसला नहीं करते हैं, बल्कि बाबर और शाहीन दोनों से पूछ लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के कुछ अरकान ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि शाहीन को इस वक्त कप्तान बरकरार रखना चाहिए, उनको कप्तानी से हटाने का फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक सीरीज़ हुई है, और एक सीरीज़ के ऊपर अगर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया जाता है तो इसका फिर फ्यूचर में काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी अगर बाबर सपोज परफॉर्म नहीं करते तो फिर ये बातें की जाएंगी कि शाहीन को हटाना गलत फैसला था, क्योंकि शाहीन ने लाहौर कलंदर्स को 2 बार चैंपियन भी बनवाया है। वो ये चीज़ को सामने लेकर आएंगे। जबकि कुछ कमेटी के अरकान जो थे वो मीटिंग में उन्होंने ये भी बातें की हैं कि शाहीन क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर उनका करियर फिर लंबा नहीं हो सकता, उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव, काफ़ी जो बोझ है, बर्डन है वो पड़ेगा, जबकि बाबर आजम ऑलरेडी कप्तानी में इंप्रूवमेंट उनकी दिखाई दे रही थी, तो इसीलिए बाबर को एक बार फिर से मौका देना चाहिए। तो इस तरह जो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, तो चेयरमैन PCB ने फैसला किया कि सिलेक्शन कमेटी के अरकान को ये हुक्म दिया कि आप लोग जाएँ और देखें वहाँ पर कि हो क्या रहा है, शाहीन अफरीदी को बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, उनके क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो
तो ये तमाम तर चीज़ें जानने के लिए अब सिलेक्शन कमेटी के अरकान काकूल अकेडमी पहुंच चुके हैं, जहां पर वो फिटनेस तो देखेंगे ही पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की, साथ साथ वो बाबर आजम से मुलाकात करेंगे, शाहीन से मुलाकात करेंगे, और इस मुलाकात में फिर उनको बताई जाएंगी सारी वजूहात, ताकि टीम को जो यूनिटी है ना उसको बरकरार रखा जाए। और इस यूनिटी को बरकरार रखने के लिए वो वहाँ पर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि वहाँ से क्या फैसला आता है। जो भी फैसला होगा हम आपको यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर आगाह करेंगे। थैंक यू।